उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने जहां एक तरफ कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए दुकानदारों से दुकान के बाहर नाम दिखाने वाले फैसले दिए, तो वहीं अब उस पर राजनीति भी गर्मा गई है। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब ऐसे में इस मामले पर पूर्व कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बुलंदशहर में विपक्षियों को घेर लिया है और सरकार के फैसले का स्वागत कर दिया है। उन्होंने यूपी सरकार के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि हम किसी को धोखा देकर क्यों कोई सामान बेचें। मुझे नहीं लगता है कि देश के किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत है। ये जो राजनीतिक दल है इसका विरोध कर रहे हैं, ये तो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। पूरा चुनाव बीता है, ये तो नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते थे। कल जाति के नाम पर कहते थे जनगणना करो, आज कहते हैं पहचान छुपाओ। ये जो विपक्ष है इसकी मति मारी गई है। 2-4 शहजादे इकट्ठे होकर इनका काम है सरकार का विरोध करना, भारत का विरोध करना, भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करना। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भी आचार्य प्रमोद ने पलटवार किया और कहा कि जातीय जनगणना की मांग करके पीएम मोदी को घेरने वालों को पहचान उजागर होने से क्या डर लग रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांवड़िया बड़ी पवित्र भावना के साथ जल लेकर आते हैं, वो तपस्या करते हैं, इससे बड़ी तपस्या नहीं हो सकती है। कहा कि उन तपस्वियों के साथ छल कपट न करो। भारत का कानून कहता है कि आप अपनी पहचान छिपाओ मत। उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड क्यों बना हुआ है, हर जगह आपको अपनी आईडी कार्ड देनी ही पड़ती है। उन्होंने सवाल उठाया कि पहचान छिपाकर आखिर हासिल क्या होगा। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन मुख्यमंत्री जी हटाए जाएंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, भारत की जो सबसे बड़ी पूंजी क्या है? सत्य सार्थक सर्वदा। जो सच है वो सामने आना चाहिए। तो नाम छुपाने में, पहचान छुपाने में फायदा क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो फैसला लिया है, हम उसका समर्थन। हम किसी को धोखा देके क्यों कोई सामान बेचे? हम किसी को धोखा देके क्यों बेचे? हम जो है उसको तो बताना पड़ेगा। महात्मा गांधी तो सिद्धांत कहते हैं, सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान। तो जब हम अपनी पहचान छुपाते हैं तो हम अपराध बोध में दब जाते हैं, हम चोर कहलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई भी समाज, किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत है। और फिर जो राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, ये तो जातियों के नाम पे जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। ये तो खुद कहते हैं भाई अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ, अपनी जाति बताओ। पूरा चुनाव बीता है, ये तो नरेंद्र मोदी जी पे हमला करते थे। सवाल इस बात का है, ये कल क्या कहते थे? आज कल तो कह रहे थे जाति के नाम पे जनगणना करो, आज अपनी पहचान छुपाने की बात कर। तो ये जो विपक्ष है इसकी मति मारी गई है। ये 2-4 शहजादे इकट्ठे होकर के, और ये इनका काम है सरकार का विरोध करना, भारत का विरोध करना, भारत के प्रधानमंत्री से नफरत करना। मुझे नहीं लगता, अगर कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, तो उसको बैठ के बात करनी चाहिए। दिल बहलाने के लिए गाली लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले मुजफ्फरनगर के डीआईजी ने कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों के नेम प्लेट लगाने के आदेश दिए, जिसके बाद न सिर्फ पूरे राज्य में बल्कि पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष ने इस मामले पर हमला बोलना शुरू कर दिया। वहीं योगी सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी किया और कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ रूट पर मौजूद ढाबे, होटल, रेहड़ी वालों को मालिक का नाम लिखना होगा। इससे पीछे तर्क देते हुए बीजेपी ने कहा कि जैसे हर धर्म को अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का हक है, वैसे ही हिंदू धर्म के लोगों को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का अधिकार है।